हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो क्या द लास्ट ऑफ अस सो फार 2023 में जितनी भी सीरीज आई हैं उनमें से सबसे बेस्ट है, या ये जस्ट एक ओवर हाइप्ड सीरीज है जो गेमर्स में पॉपुलैरिटी की वजह से इतनी हाइप गेन कर रही है? आज की वीडियो देखने के बाद इसी तरह के सभी सवाल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको द लास्ट ऑफ अस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूँ और हम करेंगे इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू। सो विदाउट फर्दर अडू, Let's do this. द लास्ट ऑफ अस एक पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी ड्रामा सीरीज है जो बेस्ड है इसी नाम की एक हाईली अक्लेम्ड गेम सीरीज पे, जो मैंने नहीं खेली है बिकॉज वेल इट्स प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव और मेरे पास है पीसी। बट 28 मार्च 2023 को ये पीसी के लिए भी रिलीज होने वाली है, तो हाँ बिल्कुल आई एम गोइंग टू प्ले इट। सिंस मैंने गेम नहीं खेली है तो मैं इस सीरीज को एक सीरीज की तरह रिव्यू करूंगा और इसको अडेप्टेशन की फेथफुलनेस के हिसाब से जज नहीं करूंगा। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, सीरीज पे वापस आते हैं। इस सीरीज को HBO के लिए क्रेग मैजिन और नील ड्रकमैन ने क्रिएट किया है। इंडिया में तुम इसे Disney+ हॉटस्टार पे देख सकते हो। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं विद वेरिंग एपिसोड लेंथ्स जो 43 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट तक के हैं। तो सीरीज का प्लॉट कुछ ऐसा है। जोएल, जिसको प्ले कर रहे हैं पेड्रो पास्कल, एक नॉर्मल बंदा है जो अपनी बेटी सारा और भाई टॉमी के साथ रहता है। हार्ड वर्क करके वो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करता है। सब सही चल रहा था, बट फिर एक दिन कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। कुछ लोग अचानक से ज़ॉम्बीज जैसे ट्रेट्स शो कर रहे हैं। अब इस वजह से उनके आसपास की हर जगह अफेक्ट हो रही है। वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, बट फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से जोएल अपनी बेटी से अलग हो जाता है। अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तो तुम सीरीज में देख लेना कि वो सारा से अलग कैसे हुआ। और हाँ, ये सब फर्स्ट एपिसोड में है, तो इट्स काइंड ऑफ नॉट अ स्पॉइलर। आगे चल के फ्यूचर में जोएल किसी तरह से मिलता है एली से, जिसको प्ले किया है बेला रैमसी ने, और सीरीज की मेन स्टोरी यहीं से आगे बढ़ती है। अब इसकी मेन स्टोरी में दम है या नहीं, क्या तुमको इसके 9 लेंथी एपिसोड्स में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये तुमको इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर तुम फ्यूचर में इसी तरह के रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। नाउ बैक टू द वीडियो। तो बात करते हैं सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो कि ऑनेस्टली काफी सारे हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद इट्स स्टोरी। इसकी स्टोरी काफी सिंपल है, बट द वे इट्स प्रेजेंटेड और आगे बढ़ते हुए जोएल और एली को जिस तरह से डिफिकल्टीज और अलग अलग ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, वो तुमको इस सीरीज से चिपकाए रखेगा। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट प्रेडिक्टेबल भी नहीं है। एक एपिसोड खत्म होते ही तुमको आगे क्या होने वाला है ये जानने की फुल इच्छा रहेगी, और तुम अगला एपिसोड देखे बिना नहीं रह पाओगे। सीरीज का अगला पॉजिटिव पॉइंट है एक्टिंग। भाई साहब, पेड्रो पास्कल विदाउट अ डाउट वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। ये सीरीज देखकर तुमको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बंदा जिस भी सीरीज में एक्ट करता है ही एब्सोल्युटली किल्स इट। नार्कोस, गेम ऑफ थ्रोन्स, द मैंडेलोरियन और अब द लास्ट ऑफ अस, कुछ भी उठा के देख लो, ही इज जस्ट ग्रेट। और यहाँ पर भी इन्होंने एज जोएल बहुत ही जेन्युइन और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है। ग्रेट वर्क। अब पेड्रो के साथ दूसरी मेन कैरेक्टर एली को प्ले करती हैं बेला रैमसी। वो भी अपने रोल के साथ फुल जस्टिस करती हैं। अब मैंने उनका ज्यादा काम नहीं देखा है, बट पहले भी शी डिड अ ग्रेट जॉब इन गेम ऑफ थ्रोन्स, और यहाँ पर भी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। वो कन्विंसिंगली एक ब्रेटी और एरोगेंट बच्ची का कैरेक्टर प्ले करती है। इनके अलावा निक ऑफरमैन का काम भी काफी अच्छा था। और स्पेशल शाउट आउट टू दिस लेडी, जिनका रोल काफी छोटा था बट शी नेल्ड इट। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने अगले पॉजिटिव पॉइंट पे, जो है कैरेक्टर आर्क्स और डेवलपमेंट। थ्रू आउट द सीरीज तुम नोटिस करोगे कि सीरीज का मेन फोकस जोएल और एली की स्टोरी पे है, बट इसके बावजूद भी दूसरे कैरेक्टर्स फिलर जैसे फील नहीं होते। उनका पर्पस फील होता है, जैसे टॉमी, टेस, बिल एंड फ्रैंक। इन सब का रोल लिमिटेड होने के बाद भी ये स्टोरी में वैल्यू रखते हैं। दे ऐड टू द स्टोरी। भले इनकी स्टोरी जितनी इन डेप्थ ना कवर हुई हो, बट इनकी आर्क्स काफी इंटरेस्टिंग है और ये कैरेक्टर सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स नहीं फील होते। ऑल्सो बात करें जोएल और एली के कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो तुम थ्रू आउट द सीरीज उनमें चेंजेस देखोगे। स्टार्टिंग में देवर लाइक टोटली ऑपोजिट, बट फिर एपिसोड वाइज तुम वो ग्रोथ देखोगे, वो चेंजेस देखोगे दोनों ही कैरेक्टर्स में। जोएल कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन वाले इवेंट से पहले एक नॉर्मल हार्डवर्किंग इंसान था। फिर उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, जिस वजह से उसे कुछ ऐसे कांड करने पड़ते हैं जो जोएल को उसके मॉरल्स इग्नोर करने पे मजबूर कर देते हैं। वो हर वो चीज करता है जिससे उसका सर्वाइवल इंश्योर हो सके। वो एक मॉरली ग्रे बैड ऐसा बन जाता है। एली से मिलने के बाद उसमें चेंजेस आते हैं और वो तुमको दिखेंगे। स्पेशली लास्ट एपिसोड में तुमको जोएल और एली के कनेक्शन का फुल एक्सटेंट देखने को मिलेगा, एक गट रेंचिंग और इमोशनल एपिसोड में। एंड विद दैट हम पहुंचते अपने नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट पे, जो है इस सीरीज का डायलॉग। देखो, पोस्ट एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी सीरीज सोचकर माइंड में सबसे पहले यही बात आती है कि सीरीज में एक्शन और वायलेंस भर भर के होगा, विच इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू इस सीरीज के केस में। हाँ, एक्शन और वायलेंस है, बट सीरीज में जोएल और एली के कन्वर्सेशन स्टोरी को मूव फॉरवर्ड करने और हमको काफी चीजों का कॉन्टेक्स्ट जानने में हेल्प करते हैं, एंड दे आर वेरी वेल रिटन।
आई मीन तुम सीरीज में जब भी कन्वर्सेशंस देखोगे तो वो तुमको काफी नेचुरल और एफर्टलेस लगेगी, विच इज बिकॉज ऑफ गुड राइटिंग एंड डायलॉग। और इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट पे, जो है सीरीज का साउंड डिजाइन। सीरीज का थीम और बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे काफी पसंद आया। कुछ जगहों पे इमोशंस या सिचुएशंस को कन्वे करने के लिए प्रॉपर सॉन्ग्स यूज हुए हैं जो काफी सूदिंग थे। ऑल्सो कुछ सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक इसकी ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी को कॉम्प्लीमेंट करता है। और यहीं से आता है हमारा फाइनल पॉजिटिव पॉइंट, जो है इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, विच इज रियली ऑसम। ये सीरीज बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट है। जितनी ब्रूटल और डार्क ये सीरीज है उसके हिसाब से इसे काफी कलरफुल बनाया गया है, और जिन सेट्स और लोकेशंस पे इसको शूट किया गया है वो काफी ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से इस सीरीज के सीन्स वॉलपेपर वर्दी लगते हैं। और इनकी ब्यूटी को और अच्छे से दिखाने के लिए कई बार तुमको लॉन्ग शॉट्स का यूज देखने को मिलेगा। तो यार ये थे सीरीज के कुछ पॉजिटिव्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव्स। तो देखो, सीरीज में मुझे उतनी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आई, एक दो माइनर चीजों के अलावा। तो इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है अंडर यूज ऑफ द इन्फेक्टेड। अब द लास्ट ऑफ अस की भाषा में बोलो तो इन्फेक्टेड, और कॉमन भाषा में बोलो तो ज़ॉम्बीज। हाँ, सीरीज में इन्फेक्टेड दिखाए हैं बट उनका उतना अच्छे से यूज नहीं हुआ है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो बस नाम के लिए हैं, नहीं, एक दो मेजर इवेंट्स में वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट सीरीज में हमको उतनी कन्फ्रंटेशंस देखने को नहीं मिलती। जोएल और एली की जर्नी में वो उतने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते फील नहीं होते, जिस वजह से इट फेल्स टू क्रिएट दैट फियर फैक्टर। आई मीन जब तुम एक ज़ॉम्बी बेस्ड शो देख रहे हो तो ऑब्वियसली यू वांट टू सी सम प्रॉपर ज़ॉम्बी एक्शन, जिस मामले में ये सीरीज थोड़ा शॉर्ट फॉल करती है। फाइनली सीरीज के 2 एपिसोड्स तुमको फिलर्स जैसे फील हो सकते हैं। अब मे बी इनको एज फैन सर्विस की तरह सीरीज में ऐड किया हो उनके लिए जिन्होंने ये गेम खेली है, बट टू बी ऑनेस्ट दे डोंट ऐड मच टू द स्टोरी। इनको इजीली फ्लैशबैक्स में निपटाया जा सकता था इन माई ओपिनियन। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, जिन 2 एपिसोड्स की बात मैं कर रहा हूँ वो बुरे बिल्कुल नहीं थे, दे वर गुड बट दे ऑल्सो फील अननेसेसरी। और ये थे सीरीज के कुछ नेगेटिव्स। तो फाइनली आई थिंक द लास्ट ऑफ अस इज अ रियली गुड सीरीज। इस सीरीज की लगभग हर चीज लाइकेबल है, वेल ऑलमोस्ट। इसके पॉजिटिव्स इसके नेगेटिव्स को आउटवे करते हैं, एंड आई थिंक यू डेफिनेटली शुड वॉच इट। इट स्टार्ट्स विद अ बैंग, और फर्स्ट सीजन खत्म भी एक बैंग के साथ होता है। आई मीन सीरियसली, लास्ट एपिसोड में एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटेंस सीक्वेंस बिल्कुल गेम जैसा फील होता है, एंड आई मीन इट इन अ गुड वे। इट वॉज रियली कूल। और सिंस ये सीरीज एक गेम पे बेस्ड है तो आई थिंक मेकर्स की तरफ से दैट सीक्वेंस वॉज अ रियली नाइस टच। बाकी सीरीज में वायलेंस है, किसिंग सीन्स हैं, सेम जेंडर इंटीमेट सीन्स हैं, तो उस हिसाब से तुम देख लेना कि फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं। ऑल्सो क्या ये 2023 की अभी तक की बेस्ट सीरीज है? आई थिंक यस, तुम ऐसा कह सकते हो, सिंस अभी साल की शुरुआत ही हुई है और उतनी ज्यादा सीरीज रिलीज नहीं हुई है। बट हु नोज, अभी साल खत्म होने में 9 महीने बाकी हैं, तो मे बी कोई सीरीज से भी बेटर सीरीज आ जाए। ऑल्सो इतने अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलने के बाद कुछ न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग सीरीज को 2nd सीजन के लिए भी रिन्यू किया गया है। तो अगर वो आर्टिकल सही है तो आई थिंक दैट्स ग्रेट न्यूज। तो आई होप यू लाइक द रिव्यू। और अगर फ्यूचर में इसी तरह के रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।